हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फॉर्चून मैग्नेट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे वीडियो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातें बोलने वाले हैं, यहाँ जानने वाले हैं जो कि बहुत कम विस्तार में मिलती है। ठीक है, सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि क्या होता है एग्जैक्टली फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर में, क्या ऐसी चीज़ें होती जो हम कवर करते हैं और इसको बेसिकली कैसे किया जाता है। सो बहुत मुश्किल लोग फील करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, लेकिन हम बहुत सिंपल भाषा में आज देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट हैं जो कि हमने देखने चाहिए, हमने ध्यान रखने चाहिए और हमने कवर करनी चाहिए, और हम बहुत ही इजी तरीके से इसको आज कवर करने वाले हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, ठीक है, बट इसको आखिर तक सुनिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको आपका प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए। सो आइए देखते हैं कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, सो प्रोबेबली दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। ओके, हमने इसको 2 पार्ट में कवर करने का ट्राई किया है बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी है। ओके, सो आई होप कि इट विल नॉट बोर यू। ओके, आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली बात है कि देर आर अराउंड 5 to 7 पार्ट्स इन द फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, सबसे पहला पार्ट होता है टर्म प्लान, उसके बाद में आता है इमरजेंसी फंड, उसके बाद में आता है मेडिकल इंश्योरेंस जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आज की तारीख में जबकि हम कोविड-19 के दौर से गुजर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है देन वी आर गॉन। ओके, उसके बाद में आता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस विच विल बी हेल्प यू फॉर इन केस यू मेड एन एक्सीडेंट। ओके, उसके बाद में आता है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस, देयर आर लॉट ऑफ क्रिटिकल इलनेस विच वी विल गोइंग टू कवर लेटर पार्ट। ऑलराइट, उसके बाद में आएगा आपका गोल्स इन रिटायरमेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन नाउ डेज। आपके कौन कौन सी गोल्स हैं, आपको रिटायरमेंट में क्या करना चाहिए, एंड द फाइनल इज़ अ वेल्थ बिल्डिंग जो हम सब जानते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है अगर हम ये चीज़ समझे नहीं, हम ये चीज़ जाने नहीं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। इसको एक पिरामिड है, इसको एक्सप्लोर करते हैं और हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमने कवर करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है टर्म प्लान। टर्म प्लान के अंदर बेसिकली 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। टर्म प्लान इज़ बेसिकली a very important when you are not around, when you know got death, the insured become a death. ओके, सो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस वक्त ये टर्म प्लान बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और टर्म प्लान का इम्पोर्टेंस ये है कि ये आपको तब काम आता है जब जो है आपका देयर इज़ नो बडी टू टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स, योर डॉटर, योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर चाइल्ड। ओके, उसके बाद में हम जानते हैं कि टर्म प्लान के अंदर कितना होना चाहिए, हाउ मच शुड बी my term plan. Okay, so it should be a 10x of your CTC. Let's say for example your salary is 10 lakhs. Okay, the CTC, it should be a 10 multiplied by your CTC. So जो मोटा मोटा बोलते हैं is around 1 CR you can say. Okay, but a rough calculation है ये. Okay, and you can take it whether online offline. Okay, एंड कब लेना चाहिए उसको, सो द अर्लियर इज़ द बेटर। एट द एज ऑफ 65 यू हैव टू पे द सेम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपने 25 की एज में लिया तो आपका जो प्लान हो जाएगा उसका अराउंड 4,000 to 5,000 अ ईयर के हिसाब से आपको उतना ही पे करना पड़ेगा टिल एज एंड द एज ऑफ द 65। ओके, बट जितना आप लेट करोगे उतना आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा, उतना आपका जो है वो मैच्योरिटी आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, बट आपको जो है इट वुड बी ईजी टू अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एंड इन पर्सन भी आप ले सकते हो। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एन इमरजेंसी फंड। व्हाट इज़ अ इमरजेंसी फंड? बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि क्या होता है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड बेसिकली होता है जब आपको आपके पास जॉब नहीं है
और आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका जॉब है एंड यू लॉस्ट दैट जॉब एंड यू लॉस्ट दैट बिजनेस, उस वक्त आपको ये इमरजेंसी फंड काम आएगा। आप बोले कितना होना चाहिए ये इमरजेंसी फंड? इट शुड बी एटलीस्ट 3 months to 6 months ऑफ योर सैलरी, और आपका जो एक्सपेंस है उसको कवर होना चाहिए। इट शुड बी अ लिक्विड मनी। आपने या तो उसको फिक्स डिपॉजिट में रखना चाहिए या फिर उसको डेट फंड में आप रख सकते हो, जो कि 6% या 7% के आसपास उसका रिटर्न हो, ताकि आपका इन्फ्लेशन को वो बीट करे। ओके, आप को उसको हैंडी रखना चाहिए। इट शुड नॉट बी ब्लॉक। आपने मान लीजिए उसको कोई म्यूचुअल फंड में ले लिया या फिर आपने उसका प्रॉपर्टी ले लिया, तो वो लिक्विड नहीं होगा। यू कैन नॉट यूज दैट फंड in terms of emergency fund. So make sure that your emergency should be handy enough. So if in case of you lost job or you lost in the business, you can use it as and when you want. Let's move to the third point, which is medical insurance. So what is a medical insurance? A lot of people have a medical insurance. Okay, जिनका सैलरी है ऑलरेडी, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, उनके पास में इंश्योरेंस है, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास में ऑलरेडी इंश्योरेंस है। बट वी नेवर नो दैट व्हेन वी लॉस्ट अ जॉब, उस वक्त जब हम इंश्योरेंस लेने जाएंगे तो हो सकता है हमें इंश्योरेंस बहुत महंगा मिले, या फिर हो सकता है कि इंश्योरेंस मिले ही ना। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड हैव मेडिकल इंश्योरेंस फ्रॉम 3 lakhs to 5 lakhs. You should opt despite having a corporate plan. It is good if you can just have a family floater, जिसके अंदर आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आप इफ़ यू आर whether you are a corporate or not, doesn't matter. You should go for it. Okay, need to be renewed every year, so which is very certain once you pay it. Okay, but unlike a term plan, your medical insurance may go higher. आपका हर साल हो सकता है कि वो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ता जाएगा, विच इज़ नॉट द केस इन द टर्म प्लान। टर्म प्लान के अंदर आपने जो अमाउंट से लिया है, ओके, उस वही रहेगा। बट या वन थिंग आई नीड टू मेंशन इन टर्म प्लान, इफ़ यू आर अ टबैको कंज्यूमर, अगर आप अल्कोहल लेते हो या आप स्मोक करते हो या इफ़ यू चेव टबैको, ओके, आपका प्रीमियम थोड़ा हाई हो सकता है, विच इज़ सेम इन मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल। ओके, सो ये कुछ बातें हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट अनटच टॉपिक्स, विच इज़ क्रिटिकल इलनेस एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या है? मतलब बहुत सारे लोग को सुना है लेकिन पता नहीं है कि क्या है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। सो accidental insurance is when a person become a handicap. It is used when the insurance made an accident and become disabled. He will get fixed income till life. So बहुत सारे आप देखोगे न्यूज़ में, आप देखोगे टीवी में, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हर साल होता है, और एक्सीडेंट में ही बिकम अ डिसेबल एंड देन ही कुड नॉट गो टू एनी ऑफिस, और वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको ज़रूरत है कि आपको कुछ मंथली एक्सपेंस आता रहे। इन टर्म्स ऑफ टर्म प्लान विल बी ओनली अवेलेबल इफ़ अ इंश्योर्ड बिकम डेड। ओके, सो यहाँ पे आपका टर्म प्लान एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप डिसेबल हो गए हो और इंश्योर्ड जो है वो जॉब करने की कंडीशन में नहीं है, तो आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जो कि आपको एक फ़िक्स इनकम देगा, आपको एक फ़िक्स अमाउंट देगा जिससे आपका घर चलेगा। ठीक है, विच कैन बी वेरी फ्रॉम 20 to 25। आप जितना हायर आप ऑप्शन लेंगे उतना हायर आपको प्रीमियम भी भरना पड़ेगा। देयर इज़ अनदर थिंग दैट वी कैन गेट दिस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इन अ टर्म प्लान एज वेल। आप एज एन राइडर भी ऐड करा सकते हो, बट आई सजेस्ट कि अगर आप उसको सेपरेट लो तो बेटर है, क्योंकि हो सकता है आपको टर्म प्लान नेक्स्ट ईयर कंसिडर नहीं करना है, आपको चेंज करना है। उस वक्त फिर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो आई सजेस्ट यू टू गो विद एन अनदर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डू नॉट मर्ज इट, बट या इट इज़ बेटर इफ़ यू कैन टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। Okay, coming to the next very important topic is a critical illness.
ओके, सो व्हाट इज़ अ क्रिटिकल इलनेस? बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। इट इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ विच इज़ कम अंडर द क्रिटिकल इलनेस. There are around 35 most identified critical illness. Okay, it will eat up your entire saving, whatever you have earned till now. Okay, a person get a critical illness, you forget about your rest of the life. Okay, which may include a heart attack, lung failure, cancer, liver failure, kidney failure. ओके, नाउ यहाँ पे आप देखोगे तो दीज आर द नंबर ऑफ द केसेस अगेंस्ट द अमाउंट. ओके, सो हार्ट डिसीज़ हम देखते हैं तो 24 लाख लोगों को इंडिया में हार्ट डिसीज़ आता है हर साल. लंग डिजीज़ जो है वो 11,60,000 लोगों को हर साल लंग डिजीज़ होती है और उसकी कॉस्ट होती है अराउंड 20 to 25 lakhs, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट. आप इमेजिन कीजिए अगर आपके पास में इतना पैसा नहीं है या आपने इतना पैसा सेव किया है किसी चीज़ की वजह से और आपको ये सारा पैसा निकालना पड़े, तो बहुत मुश्किल होगा आगे की ज़िंदगी चलाना या फिर आगे का बच्चों का फ्यूचर देख पाना. So this is the most dangerous and most critical. It itself names that it's a critical illness. It is the most expensive of any treatment in the medical history, least expensive insurance compared to the others, which is very good part. Okay, it is very as compared to other insurance, it's quite cheap. Okay, and it is the most ignored insurance as well. बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और उसको ख़रीदते नहीं हैं, बोलते हैं कि क्या ज़रूरी है. बट आप देखोगे हर किसी को हमारे आसपास कुछ ना कुछ बीमारी होती है और उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ होती है. इंश्योरेंस कांट टेक अवे योर पेन बट certainly take away your financial worries for the treatment. Yes. Okay, the average cost of the treatment may varies from 10 lakh to 35 lakhs. Okay, I hope ये किसी को ना हो, लेकिन अगर होता है तो क्रिटिकल इलनेस आपका बहुत हद तक टेंशन कम कर सकता है. Alright, so coming to the most interesting topic of the entire video, it's gold and wealth building. Let's move towards the next topic, which is retirement goals and your goals of your family. Alright, so क्या क्या ऐसे goals हो सकते हैं जो कि होने चाहिए. बेसिक गोल्स में यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा. ऐसे तो बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं किसी के भी, बट जो बेसिक गोल्स हर किसी के होते हैं वो हम यहाँ कंसिडर करेंगे. उसके बाद में आप चाहो तो आप यू कैन एड अप योर ओन गोल. ओके, सो एजुकेशन ऑफ योर सन और डॉटर, मैरिज ऑफ योर सन और डॉटर. ओके, इफ यू हैव अ टू डॉटर और टू सन और वन सन और वन चाइल्ड, you can multiply these goals. Okay, purchase a home, which could be another goal. Purchase a car, going on a vacation. A parent medical expense is really a big goal. People don't think about it. बहुत सारे लोग इसको सोचते नहीं हैं कि जब आपके पेरेंट्स का अगर खुद का कोई इंश्योरेंस प्लान है then you are safe, you are covered. But अगर नहीं है then you have to make some arrangement for them as well to get the treatment of your parents. Okay, and the final is a retirement. A retirement is the most biggest goal of all time. Okay, we have to make sure that we have enough coppers available with us in order to support the retirement. Okay, so let's go through one by one. Term plan, emergency insurance, accidental insurance, critical illness, retirement goal, and finally we come to the wealth building, which is the most important topic of the discussion. Alright, so क्या होता है वेल्थ बिल्डिंग में? वेल्थ बिल्डिंग जो है वो बाय द वे रिटायरमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर सेकेंड पार्ट के हमने अंदर बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है. सो probably by the next week I will come with a part 2 of the wealth building financial planning. Please go and watch that. Alright, so as of now we will discuss on the wealth building. Wealth building is extremely difficult.
ओके, डिफ़िकल्ट इन टर्म्स क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ तक सोचते नहीं हैं, सोचते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं करते, और कंटिन्यू करते हैं तो उसको मॉनिटर नहीं करते। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है इसको यहाँ तक पहुँचना, लेकिन इसको पहुँचने के बाद में इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आई होप कि ये वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ हमने करनी है, एंड वन बाय वन वी विल ट्राई टू टिक इट। ओके, so the most extremely difficult, that's why only 0.1% become a rich and prosperous. It requires constant effort throughout the guidance, research, and the right selection of the asset. Okay, the higher the risk, the higher the rate of return. Never put all your eggs in one basket. Keep diversification. Okay, and check your portfolio time to time. So कमिंग टू द लास्ट टॉपिक, वेल्थ बिल्डिंग। वेल्थ बिल्डिंग के अंदर मैंने एक पिरामिड बनाया है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि कैश डिपॉजिट शुड बी द लास्ट चॉइस ऑफ योर्स। ओके, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मैनेज बॉन्ड्स, इक्विटी फंड्स, प्रॉपर्टी, and specialist investments and direct stock market. So these are the some a diversification of your portfolio. Okay, the higher the risk, the higher the return. The lower the risk, the lower the return. Okay, so you should make sure कि आपका कैश कम से कम होना चाहिए, आपका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर आपका रिस्क रिटर्न ज़्यादा है। सो आपका एक डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो होना चाहिए। अगर जितना आपका डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है उतना आपको रिस्क कम है। मेक श्योर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करें। हम जो है सेकंड टॉपिक के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, इसके अंदर और डिटेल में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूँगा, अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करके इनकरेज करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।